एहतशाम साहब, लेकिन इसमें क्या ये कंफ्यूजन या ये जो एम्बिग्विटी, जैसे अली साहब कह रहे हैं कि ये दूर करना बनता था, कि वो कह दिया जाता था कि जब तक इसको लीगलाइज नहीं कर रहे, हम इस पर काम कर रहे हैं, कुछ फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, तब तक इसमें आप ट्रेड करने से ज़रा बाज रहे हैं क्रिप्टो में? देखिए, हम ना कन्फ्यूजन जो आ रहा है, जो मैं समझता हूँ तजब्ज़ब वाली बात आती है, वो ये है कि सवाल तो उठाया जा रहा है। डेफिनेटली आपने देखा है सेनेट की कायमा कमेटी में भी इस पर बड़ी बात हुई है। इख्तियार बेग साहब पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने सख्त इसके ख़िलाफ़ बोले हैं। देखिए, सवाल ये है कि जो काम स्टेट बैंक का करने वाला है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टेट बैंक मिल के कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐलानात हो गए, अच्छी बात है, ठीक है। बदलते हालात में दुनिया जिस तरफ जा रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो इस वक्त कर रहे हैं, ज़ाहिर है बड़ी भरपूर सपोर्ट उन्हें इस हवाले से हासिल है। और वहाँ पे भी अभी देख लें कि प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस नहीं है अमेरिका में भी अभी भी, लिहाजा कुछ नहीं कहा जा सकता कि प्रेसिडेंट ट्रंप के चले जाने के बाद दोबारा क्या होगा। अभी देखें, चाइना में ट्रेडिंग इसकी क्रिप्टो की बैन है और ममालिक में भी बैन है। अब देखना ये है कि 3 साल पहले जो पूरी दुनिया ने अरबों डॉलर का नुकसान उठाया था क्रिप्टो में, और सबसे ज़्यादा माल बनाया था एलन मस्क ने, जो इसको ऊपर ले गया था बिटकॉइन को और बाकी सारे सिक्कों को, और फिर 11th आवर पे उसने पैसा निकाला और लोगों को, आप जैसे मेरे जैसे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। अब लोग तो यही डर रहे हैं कि भी पैरेलल करेंसी आप एक कायम कर रहे हैं तो इसके जो प्रॉपर प्रोसीजर हैं वो पूरी तरह हो जाएं। ठीक है, कौंसल आपने कायम कर दिया, लोगों को एक जिसको कहते हैं एतमाद में लेने वाली बात है, लेकिन सारे अदारे मिल के बैठ के फ़ैसला करें। और ये अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया, तो फिर मेरी समझ से बाला बात कि स्टेट बैंक अभी तक क्यों लेके इसको बैठा हुआ है। आप रेगुलेट करने वाले हैं, आप फॉर्मली अनाउंस कर दें कि जी ठीक है, हमारी भरपूर सपोर्ट हासिल है, क्योंकि ऐसे कामों को तो अप्रूवल जो देता है वो तो सेंट्रल बैंक ही होता है। मेरा ख्याल है उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है स्काई इज़ द लिमिट, स्कोप बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। जब तक कहा जा रहा है कि अगले 5 साल 4 साल हुकूमत में रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो ज़ाहिर है इसको बड़ा फ़ायदा होगा और ये दुनिया में इसकी तरफ जाएगी। अब देखना ये है कि क्या उनके जाने के बाद ये फिर धड़ाम से नीचे आएगा। इसी डर की वजह से लोग कहते हैं कि ये अल्टरनेट करेंसी के तौर पे जो लोगों ने पैसा लगाया, अभी देखें इसी बिटकॉइन को देखें, कितने हज़ार डॉलर ऊपर गया, कितने हज़ार डॉलर नीचे आ गया था, अब धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है। उसकी वजह जो है लोगों का ख्याल है कि जी ये 4 साल जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप हैं इससे फ़ायदा उठा लिया जाए। ज़ाहिर अभी भी दुनिया में एक फाइनेंशियल लीडर के तौर पर तो अमरीका ही सामने आता है, जो बड़े फैसले वहाँ पर होते हैं, रिजर्व बैंक जो करता है सारी दुनिया उसको फॉलो करती है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद 4 साल के बाद क्या होगा, या उनके प्रॉपर सिस्टम सारे इन प्लेस अगर नहीं होते अमेरिका के, तो क्या ये कामयाब एक करेंसी होगी, क्या लोगों का पैसा लगाना इसमें ठीक होगा, ये एक सवालिया निशान अपनी जगह खड़ा है। हमने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।